हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें जीवितों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है और ये मौका दिया है कि हम उसकी उस उपस्थिति में आ सकें। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। और वचन को पढ़ना चाहूँगी मैं इस वक्त। हम पहला कुरिन्थियों का 14 बाब में पहला आयत है जिसमें लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं प्रेम के बारे में बता रही हूँ, तो मैं आज ये कहना चाहूँगी कि परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर हमसे अपनी उन भली बातों को हमारे जीवन में उंडेलता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहकर संसार से बैर किया, लेकिन मनुष्य से उसने बहुत प्रेम किया और उसने हर एक उन वस्तुओं को कूड़ा समझा। जैसे लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री और पहला अध्याय का हम दूसरा अध्याय में देखते हैं 15वां आयत में, तो उसमें लिखा, ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसी किया कि उसके अंदर सिर्फ पिता का प्रेम था और वह पिता से सलाह मशवरा करता था, पिता के संग बना रहता था। और आज हमसे प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, हमने पढ़ा यूहन्ना की पहले सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता और तुम डाली हो, जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डाली जाती है। इसी तरह से प्रभु चाहता है कि हम संसार से अलग होकर प्रभु को प्यार कर सकें, उसकी मान सकें, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। हम देखते हैं बहुत से लोग प्रेम तो करते हैं, परमेश्वर का प्रेम है, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम देखते हैं बहुत से ऊंचे ऊंचे पदवी पर हैं, बहुत से ऊंची ऊंची कमाई में नौकरियां करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, जीविका का घमंड है। उनके अंदर ये है कि हमारे को बहुत अच्छा पैसा मिलता है, वो अच्छी सीटों पे बैठना चाहते हैं, वो हर एक जगह पे ऊंचा पद पाना चाहते हैं। तो परमेश्वर हमारा जिस तरह से लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री का दूसरा अध्याय के 15वें-16वें अध्याय आयत में, कि क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात संसार की शरीर की अभिलाषा, हम सब कुछ जो भी करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं और हमें शरीर की अभिलाषाओं से बचना है। हमें हर एक वो वस्तुएं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, या हमारे पास अगर 2 जोड़ा कपड़ा है या 4 जोड़ा कपड़ा है, तो हमें ये सोचना है कि यदि हमारे पास है देने के लिए तो हम दूसरे की मदद कर सकें। और इसी तरह से लिखा है कि जीविका का घमंड हमारे ज़िंदगी में ये ना होने पाए कि हम अच्छे ओहदे पर हैं, हम अच्छी जॉब करते हैं, हमारे अंदर वो घमंड ना पनपने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता। क्योंकि जो डाली बाइबल कहती है मुझ में नहीं फलती वो काट डाली जाएगी। और यहाँ पर लिखा है घमंड वह पिता की ओर से नहीं है, जो क्या है, शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलता है, जो अपने घमंड चढ़ी आँखों से, जैसे प्रभु यीशु मसीह नीति वचन में भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि वो घमंड चढ़ी हुई आँखों से भी बैर करता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम हमारे अंदर जीविका का घमंड ना रहने पाए, क्योंकि प्रभु की नज़र में सब बराबर हैं और प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे की को प्रेम करें, एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे की भलाइयों में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और जिसके अंदर ये सब क्वालिटी होती है वो प्रभु से मिला रहता है, और अगर जिसके अंदर ये नहीं है तो वो संसार की हर एक चीज़ों में अट्रैक्ट रहता है, संसार की हर वो वस्तु पाना चाहता है जो परमेश्वर के योग्य नहीं है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हमें परमेश्वर की और बढ़ने के लिए हमें संसार की हर एक वो वस्तु से बैर करना है, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने से अलग किया हर एक बातों को। उसने सिर्फ प्रभु परमेश्वर से जुड़कर और हर एक समय में उसने प्रभु को पुकारा, हर एक समय में प्रभु की ओर दृष्टि की और प्रभु ने उसे शिरोमणि ठहराया और अपने सिंहासन पे, स्वर्गीय सिंहासन पे बैठाया। धन्यवाद करते हैं हर एक उन बातों के लिए जो प्रभु ने हमें इन छोटी सी वचन के द्वारा आशीषित किया। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने ये वचन दिया है पिता परमेश्वर,
होने दे कि हम संसार से प्रभु बैर कर सकें और प्रभु जी पिता एक दूसरे मनुष्य से प्रेम कर सकें, एक दूसरे के लिए भलाई के लिए अपने हाथों को बढ़ा सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु होने दे कि पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए हमारे जीवन में तरस आ सके, दया आ सके, ताकि प्रभु तेरे वो कार्य प्रभु जो तूने कहा कि मैं चला जाता हूँ और जैसे मैंने किया वैसे तुम करो, तो पिता होने दे वो तमाम बातें प्रभु हर मसीह परिवार में प्रभु होने पाए, ताकि पिता बहुत सी आत्माएं तेरे गले में शामिल हो सके। धन्यवाद करते हैं, इस स्तुति प्रशंसा हम सब आपको देते हैं, प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन।